और मैं जाने के बाद ही क्यों बताया कि आपकी वाइफ का मौत हो गया। अभी भी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। जब उल्टे साहब बैठे हुए हैं, जब मैं फोन की तब वो आए हैं, उससे पहले वो भी नहीं आ पाए। ये रितु कुमारी जी का जो है वो 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था गाय पे टकरा जाने से, और उसको जो है उसका मौत हो गया। 22 साल की एक युवती जो घर से निकलती है अपने काम में जाने के लिए, रोड में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद कुछ समय इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो है वो चालू होता है संवेदनशीलता खत्म होने का खेल। अब हॉस्पिटलों में यही दुर्दशा हो गई है, क्योंकि शंकराचार्य में उस युवती की मौत होती है, लेकिन मौत के भी कई दिनों बाद उनकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भटक रही है। परिजन भी बॉडी लेके इधर उधर भटक रहे हैं शंकराचार्य से यहाँ आ गए सीएमसी में, पर यहाँ पर भी अभी तक पीएम की व्यवस्था नहीं हुई। परिजनों से भी बात करेंगे, पार्षद जी हैं उनसे बात कर लेते। जी, क्या स्थिति है अभी भी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। जब उल्टे साहब बैठे हुए हैं, जब मैं फोन की तब वो आए हैं, उससे पहले वो भी नहीं आ पाए। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? इस घटना के बारे में मेरे को संडे रात में, है ना, रात में एक फोन आया कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हुआ था उनका और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या बोलते हैं, सुबह मुक्तिधाम हमको जल्दी करना है कार्यक्रम को, तो कब खुलेगा? तो मैं बोली आप लोग जब बोलेंगे उतना टाइम, और वैसे भी 24 घंटा खुला रहता है, पर मुझे एक फ़ोन कर लेना, लकड़ी की व्यवस्था करवा देंगे। हो गया बात खत्म। मैं किन्हीं कारणों से उस घर में उस दिन नहीं पहुँच पाई, मैं बाहर थी। फिर मुझे लगा कि कार्यक्रम हो गया काठी वाला, मैं जब पहुंचूंगी बेल आई तो मैं मिल लूंगी। आज मुझे भी फोन आया 1-1.5 घंटा पहले, और मुझे ये बोला गया कि दीदी जो डेड बॉडी के लिए हम बात किए थे वो डेड बॉडी हमको अभी तक मिला ही नहीं है। तो मैं शॉक्ड हुई, कैसे नहीं मिला। फिर मैं तुरंत में इनके घर पहुंची, घर के बाहर देख रही हूँ व्हाइट टेंट लगा हुआ है, सब घर में बिना नहाए धोए 3 दिन से बिना खाए पिए पूरा परिवार पड़ा हुआ है वैसे ही। और इसमें किसकी गलती? क्या शंकरा ने गलती किया, क्या पुलिस वाले? मैं डॉक्टर राहुल गुलाटी से मैं फोन में बात की कि क्या हुआ गया, ऐसा क्या हुआ जो 3 दिन से हमको डेड बॉडी लेके, अपने घर का डेड बॉडी लेने के लिए हमको ढूंढना पड़ रहा है, आप लोगों को खोजना पड़ रहा है कि कौन देगा कौन देगा, कौन लेगा राहुल भैया इसकी जिम्मेदारी? तो राहुल सर का ये बोलना था कि मंडे को शाम को लेट हो जाने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाया था, इसलिए लेट हो गया, तो पीएम होगा करके हम नहीं दे पाए थे डेड बॉडी को। कल हमने 11 बजे के आसपास जामुल थाना को हैंडओवर कर दिया डेड बॉडी। मौत कब हुई? संडे को हुई? हाँ, है ना, सोमवार है ना, ठीक। हाँ, तो यहाँ बॉडी आप लोग आज ही लेके आए हैं? नहीं, डेड बॉडी कल ही आ गई थी, कल से आई हुई है यहाँ पे। वहाँ संक्रा में पीएम क्यों नहीं हो पाया, कुछ कारण बताए? कोई रीजन नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं एक चीज बता रही हूँ, क्या बोलते हैं, जब इन्होंने रिफर के लिए बोला, जब इलाज से संतुष्ट नहीं हुए, जब ये ले जाने की बात कहे, तब उन्होंने कहा कि डेथ हो गई। उसके पहले क्यों नहीं बताया हॉस्पिटल वाले कि उनकी डेथ हो चुकी है? जब रिफर का नाम लिए तो क्या इंतजार कर रहे थे पेशेंट का? आयुष्मान के पैसा खत्म करने का इंतजार कर रहे थे क्या उन लोग? और उसके बाद भी जब तक इनका आयुष्मान रिलीज नहीं होता तब तक पैसा जमा करो, पैसा होने के बाद भी एम्बुलेंस का पैसा दो, पैसा दो, तो फिर आयुष्मान कार्ड क्यों ले रहे हैं उन लोग? क्या लग रहा है आपको, जो आयुष्मान की पॉलिसी होती है 5 दिन की, उसको पॉलिसी पूरा करने में लगे हुए थे? हाँ, ये लोग सिर्फ, मैं आपको 100% बोल रही हूँ, कितनी घटनाएं मेरे वार्ड की मैं आपको गिना सकती हूँ, और पहले भी घटना की पुनरावृत्ति हो चुकी है। एक सर्जरी के दौरान हार्ट अटैक आया था, घर के बिना परिजन को बताया, हमारा पेशेंट खुद स्कूटी चला के गया था और हम उसका डेड बॉडी वापस लेके आए थे। सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, मैनेजमेंट की लापरवाही। अब हॉस्पिटलों की संवेदनशीलता खत्म हो गई है क्या? अब ये सब सिर्फ व्यापार बनकर रह गया है? और व्यवहार बनकर लोगों में, मतलब किसी की पीड़ा, किसी का दुख, कब समझो, किसी की बेटी है, माँ है, किसी की पत्नी है, वो घर के किसी के डेड बॉडी को लेने के लिए अगर इतना तड़पना पड़े, इतना परेशान होना पड़े, तो उस परिवार का आज क्या हो सकता है समझिए। 3 दिन से लोग खाना पानी छोड़ के बैठे हैं, मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ प्रोफेशनल हो चुके हैं, उनको बिजनेस करना। हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, संवेदन वाला नहीं है, संवेदना खत्म हो गई है लोगों क्या की। कहेंगे, आपको भी यहाँ आना पड़ा, आगे यहाँ से क्या आपको आश्वासन मिल रहा है, क्या कहेंगे? अभी अब मैं गई थी, मर्चुरी भी गई, मैं डेड बॉडी देख के आई, और जो डॉक्टर अभी पीएम करने वाले बोले अभी भी पेपर वर्क बचा है, बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा पेपर वर्क कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। 2-3 दिन से हमको पेपर वर्क कराते कराते आज भी शाम हो जाएगा मुझे पता, और आज फिर हम अपना दाह संस्कार का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में शाम होने के बाद हम दाह संस्कार करते नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने परेशान है, खुद वार्ड की पार्षद भी यहाँ आई हैं, वो भी परेशान है, परिजन भी परेशान है। जी, कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ? 3-4 दिन हो गया मैम, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गया, और मौत हो गई है करके कब बताया? हम लोग को भी मौत हो गया, हम लोग बोले कि रिफर करेंगे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आपकी वाइफ का डेथ हो गई। क्या लग रहा है, इंतजार ही कर रहे थे क्या कि बताना है 2 दिन और आगे बढ़ाना है? बढ़ाने के लिए तो बात हो रहा था लोग मैडम। तो जब मैं आयुष्मान कार्ड को मैं बात करने गया तो बोल रहे हैं कि
आयुष्मान का कार्ड अभी नहीं होगा, मतलब कल रिफर कर लोगे करके, तो नहीं तो पैसा दो करके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्यों बोले कि मतलब रिफर नहीं अभी कल करो करके, और मैं जाने के बाद ही क्यों बताया कि आपकी वाइफ का मौत हो गया। क्या करती थी आपकी वाइफ? मेरी वाइफ तो सेल्समैन का काम करती थी पावर हाउस में। मैं एसी में काम कर रहा था। अच्छे बच्चे हैं? बच्चे एक 3 साल की लड़की है। क्या स्थिति है घर में? मेरी पूरी स्थिति खराब है, उनका भाई भी खत्म हो गया और कोई नहीं आगे पीछे, बस मेरे अलावा। कितना बिल बना वहाँ संकरा में? पता नहीं मैम, तो बिल तो आयुष्मान कार्ड ही में हुआ है। हम लोग 2 बार से नहीं इधर से इधर घुमा रहे, एम्बुलेंस को लेके इधर से कर रहे हैं, हॉस्पिटल लाश को लेकर पूरा घूम ही रहे हम लोग। अभी यहाँ पर आए हैं, क्या बोले हैं, कब तक पोस्टमार्टम करेंगे, कब तक शव देंगे आप लोगों को? ये तो कुछ बताया नहीं है, कभी कभार बोलते शाम को मिलेगा, कभी बोलते कुछ बता नहीं रहे। क्या लग रहा है मैडम कि क्षेत्राधिकार की वजह से पीएम करने में आनाकानी हो रहा है थोड़ा? ये 100% क्षेत्र अधिकार का ही है, क्योंकि इसको नियम से सुपेला थाना जाना था इस पीएम के लिए। यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्र तक सुपेला आया था, आज तक हमारी जानकारी ये है। और राहुल गुलाटी सर का ये बोलना है कि मैडम आप लोग को बात करना चाहिए, यही हमारा कोई मेडिकल कॉलेज है, हमको ऑथराइज करना चाहिए पीएम के लिए, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी। ये उनका वर्जन था अभी फोन पे मेरा। आपके वार्डवासी हैं, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं? आगे ही करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं शंकरा में मैनेजमेंट से जाके बात करूंगी कि इतनी लापरवाही क्यों, कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड का सिर्फ उपयोग करने के लिए बना है आयुष्मान कार्ड, ये आम जनता के लिए, आम नागरिक गरीब लोगों के लिए है जो पैसा देकर इलाज नहीं करा पाते, इसलिए आयुष्मान कार्ड उनको दिया गया है। और उसके रहते भी सिर्फ उसका मिस यूज किया जा रहा है ना। अगर मिस यूज नहीं होता तो क्यों बोलता है, जब ये रिफर करने बोला क्यों बोला कि डेथ हो गया, उसके पहले उनको घोषणा कर देना था कि मृत्यु हो चुकी है इनकी, आप ले जा सकते हैं करके। ठीक है, बड़ा आरोप लग रहा है हॉस्पिटल पर, क्योंकि जैसे कि परिजन बता रहे हैं कि जब रेफर करने की बात कही गई तभी बताया गया कि रितु की मौत हो चुकी है। वहीं रितु की एक छोटी सी बच्ची है 3 साल की। अब इसके बावजूद घर का जो हालत है, एक बच्ची अपनी माँ को खो चुकी है, एक महिला की मौत हो चुकी है, एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया है, और अब भी वो उसकी बॉडी को लेकर, उनके शव को लेकर इधर से उधर भटक रहे। पीएम अभी तक नहीं हो पाया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता है ये, क्योंकि लगातार जो परिवार परेशान है, जनप्रतिनिधि आ चुके हैं, लेकिन पीएम के लिए अभी भी रितु की बॉडी जो है वो तरस रही कि कम से कम पीएम हो जाए और उस शव को उनके घर ले जाया जा सके, ताकि उनके परिजन जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। क्या कुछ अपडेट आता है उसके लिए बने रही हमारे साथ दैनिक चिंतक के लिए। मैं भारती। ये रितु कुमारी जी का जो है वो 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था गाय से टकरा जाने से, और उसको जो है उसका फौत हो गया था उसका अस्पताल में। तो ये लेके गए थे, परिजन जो है वो पहले बोले कि इसका पीएम नहीं कराएंगे करके, फिर बाद में जो है जब अस्पताल में ही उसको रखे थे, उसको शंकरा अस्पताल में, और उसके बाद जो है फिर परिवार वाले बोले कि ठीक है लेके जाएंगे उसको करके। तो जो ड्यूटी डॉक्टर था उससे उन्होंने शायद ये कहा कि जब बिना पीएम के बॉडी आपको नहीं मिलेगी, ये स्थिति बनी थी, तभी इसका पीएम हो रहा है। अभी जो चंद्रकार हॉस्पिटल में इनका जो है पीएम भी हो रहा है, अभी मतलब चालू होगा, अभी थोड़ी देर में चालू होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।